नमस्कार। ऑर्डर 39 सीपीसी। ऑर्डर 39 सीपीसी टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में है। टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए कोई सूट नहीं फाइल होता। सूट तो एक्चुअली परमानेंट इंजेक्शन के लिए ही फाइल होता है, और जो परमानेंट इंजेक्शन के लिए सूट फाइल होगा वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के चैप्टर 8 में प्रोविजन दिया हुआ है। चैप्टर 8 में ऑर्डर सेक्शन 36 से सेक्शन 44 तक बना हुआ है। उसमें प्रोहिबिटेड इंजेक्शन, मैंडेटरी इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन के परमानेंट इंजेक्शन के सूट फाइल होते हैं। अगर कोई परमानेंट इंजेक्शन का सूट फाइल किया गया है और उसमें कोई स्टेज आती है कि इंजेक्शन लेना, टेम्परेरी इंजेक्शन लेना आवश्यक है, तो ऑर्डर 39 रूल 1 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वेस्ट होने वाली हो, जैसे कि कच्चा माल है, टमाटर वगैरह लदा हुआ है, उसका डिस्प्यूट अगर फाइल कर दिया गया तो अगर ज़्यादा दिन रुक जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी, तो उसके बारे में कोई वो टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए एप्लीकेशन देगा तो उसके तहत, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का सूट फाइल किया गया है, मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, जिस प्रॉपर्टी के बारे में परमानेंट इंजेक्शन का सूट फाइल किया गया है, डिफेंडेंट उसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई कर्जदार है, उसको देना है पैसा उसी से, और वो प्रॉपर्टी है अगर वो उसको बेच दिया तो फिर वो जो हम उससे वसूल नहीं कर पाएंगे पैसा, तो उस स्टेज में हम एप्लीकेशन दे सकते हैं, पर प्लेंटिफ एप्लीकेशन दे सकता है कि ये डिफ्रॉड करने की गरज से इसको बेचना चाहता है, प्रॉपर्टी को एलिनेट करना चाहता है, और टेम्परेरी इंजेक्शन के जरिए उसको रिस्ट्रेन किया जाए कि वो ट्रांसफ़र ना करे, प्रॉपर्टी को एलिनेट ना करे, या फिर प्लेंटिफ किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन में है और डिफेंडेंट उसको प्लेंटिफ को डिस्पोजेस करना चाहता है, जैसे कि कोई किराएदार है और मकान मालिक उसको इलीगली डिस्पोजेस करना चाहता है, तो जो किराएदार सूट फाइल करेगा परमानेंट इंजेक्शन का मकान मालिक के ऊपर, तो वो भी एप्लीकेशन दे सकता है कि हमको ये तब तक के लिए, जब तक सूट पेंडिंग है और हमारा प्राइम फेसियल केस साबित है, हमको इलीगली डिस्पोजेस ना करें। तो किसी प्रॉपर्टी के वेस्ट होने से बचाने के लिए, या किसी प्रॉपर्टी किसी देनदार से जो क्रेडिटर है उसको पैसा देने से बचाने के लिए कोई प्रॉपर्टी को एलिनेट करना चाहता है डिफ्रॉड करने की गरज से, या फिर कोई डिस्पोजेस करना चाहता है प्लेंटिफ को, तो ऐसी दशा में ऑर्डर 39 रूल 1 में, और या कोई कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफेंडेंट कर रहा है तो ऑर्डर 39 रूल 2 में उस परमानेंट इंजेक्शन का सूट जो पेंडिंग है उसमें टेम्परेरी इंजेक्शन की एप्लीकेशन विद एफिडेविट देगा, और उस एफिडेविट में सारे फैक्ट एलेज करेगा जो भी उसके हैं, उस एफिडेविट के एलेज फैक्ट के आधार पर, और डिफेंडेंट के जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं या डिफेंडेंट की जो डब्ल्यूएस आती है उसको देखते हुए कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करती है। कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब कि ये मनमाना नहीं है कोर्ट का। अब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में 3 चीज़ दी गई है, 39 में नहीं है प्रोविज़न दिया हुआ है, लेकिन लीगली 3 चीज़ उसको देखना पड़ता है कोर्ट को। उसमें क्या है कि परम फेसाई केस और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरेपरेबल लॉस। परम फेसाई केस क्या होता है कि एक प्लेंटिफ केस लेके आया कि साहब ये मामला है, जो भी हो, अपनी प्रॉपर्टी बारे में अपना केस क्या है, उसका किस तरह से फाइल किया, क्या क्या रहा हो, और कहाँ तक उसका केस साबित हो रहा है। अगर कोई दावा किया है तो उसके पेपर, उसके पक्ष में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको देखेगी, और डिफेंडेंट अपना डब्ल्यूएस जो लेके आया, अपना अपना ऑब्जेक्शन जो फाइल किया उसमें वो क्या कहा है, उसके केस कहाँ तक साबित लगता है। तो दोनों का केस देखने के बाद इस स्टेज पर उसको जिसका केस मजबूत लगता है उसको प्राइम फेसाई केस कहते हैं, कि नहीं किसका केस मजबूत लगता है, प्लेंटिफ का मजबूत लगता है, डिफेंडेंट का मजबूत लगता है। जिसका मजबूत होता है वही कहेंगे कि उसका प्राइम फेसाई केस उसका साबित है। तो ये प्राइम फेसाई केस हुआ। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हुआ। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी लगभग वही चीज़ है। ये सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है, मतलब इंजेक्शन ग्रांट होने से और न ग्रांट होने से किसको सुविधा होगी, किसको सुविधा होगी, ये भी कंसीडर करेगी इंजेक्शन ग्रांट करते समय को। इसको बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या सुविधा का संतुलन हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, हिंदी में सुविधा का संतुलन, इसको भी देखेगी। और तीसरा चीज़ है इरेपरेबल लॉस, अपूरणीय क्षति। तो ये भी इंजेक्शन ग्रांट करते समय देखेगी कि इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है तो डिफेंडेंट को कितनी अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, इंजेक्शन नहीं ग्रांट किया गया तो प्लेंटिफ की कितनी अपूरणीय क्षति हो जाएगी, ये चीज़ कंसीडर करेगी। तीनों चीज़ कंसीडर करके प्लेंटिफ डिफेंडेंट का केस को देखते हुए, और ये इंजंक्शन कोर्ट जो कोर्ट है जिसमें परमानेंट इंजंक्शन सूट पेंडिंग है, और कोर्ट 39 रूल 1 या रूल 2 में एप्लीकेशन आती है टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, तो इस इंजंक्शन पर आर्डर पास कर सकती है कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, तो या अपलेट कोर्ट जो भी हो। तो ये ऑर्डर 39 में प्रोविज़न बना हुआ है कि कोई भी अगर सूट पेंडिंग हो तो उसमें एक इंजंक्शन एप्लीकेशन पड़ती है अगर है, तो इन तीनों आधार पे परम फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इरेपरेबल लॉस को देखते हुए कोर्ट का डिस्कशन रहे इंजंक्शन ग्रांट करेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।